अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, जब तू देह से आत्मा को पृथक विचार करके और अपने आत्मा में चित्त को स्थिर करके स्थिर हो जाएगा, तब तू सुख और शांति को प्राप्त होवेगा। जब तक चित्त जड़ ग्रंथि का नाश नहीं होता है, अर्थात परस्पर के अध्यास का नाश नहीं होता है, तब तक ही जीव बंधन में है। जिस काल में अध्यास का नाश हो जाता है, उसी काल में जीव मुक्त हो जाता है। शिव गीता में भी इसी वार्ता को कहा है। मोक्ष का किसी लोकांतर में निवास नहीं है और न किसी ग्रह या ग्राम के भीतर मोक्ष का निवास है, किंतु चित्त जड़ ग्रंथि का नाश ही मोक्ष है। अर्थात जड़ चेतन का जो परस्पर अध्यास है, उस अध्यास करके जो जड़ अंतःकरण के कर्तव्य भोक्ता त्वादिक धर्म है, वे आत्मा में प्रतीत होते हैं, एवं आत्मा के जो चेतनता आदिक धर्म हैं, वे भी अग्नि में तपाए हुए लोह पिंड की तरह अंतःकरण में प्रतीत होने लगते हैं। यानी जब लोहे का पिंड अग्नि में तपाया हुआ लाल हो जाता है और हाथ लगाने से वह हाथ को जला देता है, तब लोग ऐसा कहते हैं, देखो यह अग्नि कैसा गोलाकार है, लोहा कैसा जलता है। परंतु जलना धर्म लोहे का नहीं है और गोलाकार धर्म अग्नि का नहीं है, किंतु परस्पर दोनों का तादात्म्य अभ्यास होने से अग्नि का जलाना रूप धर्म लोहे में आ जाता है और लोहे का गोलाकार धर्म अग्नि में चला जाता है। जब आत्मा के चेतन आदिक धर्म अंतःकरण में आ जाते हैं और अंतःकरण के कर्तव्य भोक्तात्वादिक धर्म आत्मा में चले आते हैं, तब पुरुष अपने आत्मा को कर्ता और भोक्ता मानने लग जाता है और उसी से जन्म मरण रूपी बंधन को प्राप्त होता है। जब आत्मज्ञान करके अपने को अकर्ता, अभोक्ता, शुद्ध और असंग मानता है और कर्तव्य त्वादिक अंतःकरण का धर्म मानता है, तब स्वयं साक्षी होकर अंतःकरण का भी प्रकाशक होता है और तभी अध्यास का नाश हो जाता है। अध्यास के नाश का नाम ही मुक्ति है। इसके अतिरिक्त मुक्ति कोई वस्तु नहीं है। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, न्यायिक एवं और भी आत्मा को कर्ता, भोक्ता और सुख दुखादिक धर्मों वाला मानते हैं, एवं पुरुष भी कहता है कि मैं करता हूँ, अर्थात यज्ञादिक कर्मों का कर्ता और उनके फलों का भोक्ता भी अपने को मानता है। तब फिर यह जीवात्मा अकर्ता और अभोक्ता होकर कैसे मुक्त हो सकती है? इसके उत्तर को अष्टावक्र जी कहते हैं कि न त्वं विप्रादिकः वर्णः न आश्रामी न अक्षगोचरः असंगः असि निराकारः विश्वसाक्षी सुखी भव। तू ब्राह्मण आदि जाति नहीं है और न तू चारों आश्रम वाला है और न तू आँख आदि इंद्रियों का विषय है, परंतु तू असंग एवं निराकार विश्व का साक्षी है। ऐसा ज्ञान करके सुखी हो। निराकार सच्चिदानंद रूप एक ही निर्गुण आत्मा सर्वत्र व्यापक है। जैसे एक ही आकाश सर्वत्र व्यापक है, परंतु घट मठ आदि उपाधियों के भेद करके घटाकाश मठाकाश ऐसा व्यवहार होता है और उपाधियों के भेद करके आकाश का भी भेद प्रतीत होता है। वास्तव में आकाश का भेद नहीं है। वैसे एक ही व्यापक आत्मा का अंतःकरण रूपी उपाधियों के भेद करके भेद प्रतीत होता है। वास्तव में आत्मा का भेद नहीं है। जैसे अनेक घटों में आकाश एक भी है, परंतु किसी घट में धूल भरी है और किसी में धूम भरा है और किसी में नील पीतातिक वर्णों वाले पदार्थ भरे हैं। उन धूल आदिकों के साथ यद्यपि कोई आकाश का वास्तविक संबंध नहीं है, तथापि धूल आदिकों वाला प्रतीत होता है। वैसे आत्मा का भी अंतःकरण और उसके धर्मों के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है, तथापि परस्पर के अध्यास से वह सुख दुखादिक धर्म वाला प्रतीत होता है। वस्तुतः आत्मा में सुख दुखादिक तीनों काल में ही नहीं है। इसी वार्ता को अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहते हैं कि हे जनक, तू ब्राह्मण आदि जातियों वाला नहीं है, न तू वर्णाश्रम आदि धर्म वाला है और न तू किसी चक्षुर आदि इंद्रिय का विषय है, किंतु तू इन सबका साक्षी है और असंग है, एवं तू आकार से रहित है और तू संपूर्ण विश्व का साक्षी है। ऐसा तू अपने को ज्ञान करके सुखी हो, अर्थात संसार रूपी ताप से रहित हो। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, वेद ने जो वर्णाश्रमों के धर्म करने का विधान दिया है, उनके त्याग करने से भी पुरुष पातकी होता है और बिना अपने को कर्ता माने वे धर्म हो नहीं सकते हैं। अतएव यह उभयतः पासा रज्जु न्याय का प्रसंग कैसे दूर हो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, वेद ने जितने वर्णाश्रम दिकों के धर्म कहे हैं, वे सब अज्ञानी मूर्ख के लिए गए हैं। वे ज्ञानी और मोक्ष के लिए नहीं हैं।
जो आत्मज्ञान रूपी अमृत करके तृप्त है और जो आत्मज्ञान करके कृतव्य हो चुका है, उसको कुछ भी करने योग्य कर्म बाकी नहीं है। यदि वह अपने को कर्म करके योग्य माने तो वह आत्मवित नहीं है। ऐसे ही अनेक वाक्य ज्ञानी के लिए कर्तव्यता का अभाव कथन करते हैं। गीता में जिज्ञासु के प्रति कर्मों का निषेध कहा है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मा तीव तर्तते। भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म वेद की आज्ञा का उल्लंघन करके वर्तता है। अर्थात जिज्ञासु के ऊपर भी कर्मकांड वेद भाग की आज्ञा अज्ञानी और सकामी मूर्ख से ऊपर है। अतः हे जनक, यदि तू जिज्ञासु है तब भी तेरे ऊपर वर्णाश्रमों के धर्मों के करने की वेद की आज्ञा नहीं है। यदि तू लोकाचार के लिए करना चाहता है तब उनकी आत्मा से पृथक अंतःकरण का धर्म मान के कर। धर्माधमो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो न कर्ता असि न भोक्ता असि मुक्तः एवं असि सर्वदा। हे व्यापक, मन संबंधी धर्म और अधर्म, सुख और दुख तेरे लिए नहीं है और न तू करता है और न तू भोगता है, किंतु सदा न मुक्त ही है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, धर्म और अधर्म, सुख और दुखादिक ये सब मन के धर्म हैं, तुझ व्यापक आत्मा के नहीं। अर्थात तेरा स्वरूप व्यापक है, उसके ये सब धर्म नहीं है, किंतु परिच्छिन्न मन के सब धर्म हैं। अतएव न तू करता है न तू भोगता है, किंतु तू सर्वदा मुक्त स्वरूप है। फिर उसी वार्ता को दृढ़ करके अष्टावक्र जी कहते हैं कि एक दृष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्राय असि सर्वदा अयम एवं हिते बंधः दृष्टारम पश्यसि इतरम। सबका एक देखने वाला तू है और तेरा बंधन है जो निरंतर अत्यंत मुक्त है। यह तू दूसरों को दृष्टा देखता है। हे राजन, तू ही एक सच्चिदानंद और परिपूर्ण से सबका दृष्टा है और सर्वदा मुक्त स्वरूप है। तेरे में तीनों काल में बंध नहीं है। जैसे सूर्य में तीनों काल में तम नहीं है, वैसे तू ही स्वयं प्रकाश और समस्त जगत का दृष्टा है। और जो तू अपने को दृष्टा न जानकर अपने से भिन्न किसी को दृष्टा मानता है, यही तेरे में बंध है। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, सारे संसार में सब लोग अपने से भिन्न कर्मों का साक्षी और दृष्टा मानते हैं और अपने को कर्मों का कर्ता मानते हैं। तब फिर वे सब ऐसा क्यों मानते हैं और अपने से भिन्न दृष्टा और कर्मों के फल के प्रदाता को क्यों नहीं मानते हैं? तो अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं और कहते हैं कि जो संसार में अज्ञानी और मूर्ख है, वे अपने से भिन्न दृष्टा और कर्मों के फल प्रदाता को मानते हैं और अपने कर्मों का कर्ता और फल का भोक्ता मानते हैं। ज्ञानवान ऐसा नहीं मानते हैं।